हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और इस टाइम को किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपने कहीं ना कहीं सुनी या देखी ज़रूर होगी, बट शायद इस तरीके से नहीं सोचा होगा जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कई लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय देते हैं, बट उनको कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और इन फेलियर्स की वजह से वो हार मान लेते हैं और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। आज मैं एक स्टोरी के हेल्प से आपको बताऊंगी कि फेलियर में और सक्सेसफुल होने में कितने स्टेप्स की दूरी होती है। आप में से कई लोग टीवी पर रियलिटी शोज या डांस कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन देखते होंगे। ऐसा ही एक कंपटीशन एक कंट्री में ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें पूरे देश से सिर्फ 120 टैलेंटेड मेंबर्स चुने गए। उन 120 लोगों की अपनी आज तक की सारी मेहनत सफल होती हुई दिख रही थी, क्योंकि अब वो टीवी पर आने वाले थे और पूरा देश उनको जानने वाला था। ट्रेनिंग एंड कंपटीशन स्टार्ट हो गई। सारे ही कंटेस्टेंट बहुत मेहनती और टैलेंटेड थे। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला था। सबकी आंखों में फाइनल जीतने का सपना था। 4 वीक बाद पहला एलिमिनेशन राउंड हुआ और 60 लोग कंपटीशन के बाहर। उन 60 लोगों के सपने उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो गए। उसके 2 वीक बाद एक और एलिमिनेशन राउंड हुआ और 30 लोग बाहर हो गए। सारे ही कंटेस्टेंट रात दिन मेहनत कर रहे थे। उन्हें समय का भी पता नहीं लगता था और खाने पीने का भी होश नहीं था। लेकिन सबको पता था कि अगर वो फाइनल जीत जाते हैं तो ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तब तक जो लोग फाइनल के पहले ही कंपटीशन के बाहर हो चुके थे उनको लोगों ने भुला भी दिया था। और होता भी ऐसा ही है, जो लोग कंपटीशन के शुरू में ही बाहर हो जाते हैं उन्हें शायद बहुत कम लोग ही याद रखते हैं। फाइनल राउंड आया। सभी बचे हुए 30 लोग अपने गोल से सिर्फ एक कदम दूर थे। पूरा देश उनकी आंखों में जीत की उम्मीद और हार का भयानक डर एक साथ देख सकता था। रिजल्ट आया और सिर्फ 5 लोगों के सिर पर जीत का ताज सजा। बाकी 25 लोगों के सारे मेहनत पर पानी फिर गई। उनका सपना सच होने से पहले ही रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसल गया। जिन 5 लोगों ने कंपटीशन जीता था उनको अब पूरा देश जानता था। वो एक स्टार बन चुके थे और एक बहुत बड़े बैंड का हिस्सा बन चुके थे। एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों को पता था कि आप विनर बनेंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हमें बस इतना पता था कि हमें बहुत मेहनत करना है और अपना 100% देना है। भले ही हम सेलेक्ट ना होते, बट ये हार भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी फेलियर नहीं देखा। हमने भी बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। कई बार हम शुरू में ही बाहर हो गए, पर हर बार हमने कुछ नया सीखा, अपनी गलतियां पहचानी और हर बार हम पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े हुए। कई बार हमारे भी दिमाग में ख्याल आया कि बस अब बहुत हुआ, शायद ये हमारे भाग्य में नहीं है। कई बार फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, पैसे की कमी की भी प्रॉब्लम्स आई, पर हर बार हम यही सोचते थे कि बस एक बार और, बस लास्ट टाइम, शायद इस बार कुछ हो जाए। और इतनी कोशिशों के बाद आज वो लकी डे है। बट स्टोरी यही समाप्त नहीं हुई। कई बार फेलियर्स हमारे लाइफ में ऐसे तरीके से आती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते और हमारे पूरे लाइफ को झकझोर कर चली जाती है। इन 5 लोगों के बैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने एक के बाद एक 3 गाने रिलीज किए, तीनों फ्लॉप। लोगों ने इन्हें कोसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये उनके लाइफ का एक और बहुत बड़ा फेलियर साबित होने वाला था। मुसीबतें यही समाप्त नहीं होने वाली थी। एक बहुत बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। वो एक ऐसे पोजीशन पर खड़े थे जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और पीछे जाने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं था। इतना प्रेशर होने की वजह से एक नए सॉन्ग की रिलीज की प्रैक्टिस के दौरान
उनमें से 2 मेंबर्स के वोकल कॉर्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्टिंग के बाद बताया कि उनके लिए गाना शायद मुश्किल होगा और अगर वो अपने ऊपर या अपने वोकल कॉर्ड पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो शायद वो बोल भी ना पाए और अपनी आवाज़ खो दे। एक डांसर के लिए जैसे उसके पैर होते हैं, एक पेंटर के लिए जितना ज़रूरी उसका हाथ होता है, वैसे ही एक सिंगर के लिए उसका वोकल कॉर्ड होता है। आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। जब उन्होंने ये बात सुनी तब उन्हें लगा कि शायद वो बैंड के लिए कभी बने ही नहीं थे। उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। उनके किस्मत में कभी ये था ही नहीं। उन्हें लगा अब उनकी लाइफ खत्म हो गई है। उनके दिमाग में सुसाइड का ख्याल आ रहा था। हर जगह सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। उन्होंने शायद अपने मन में ठान लिया था कि अब वो नहीं जिएंगे। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, पर गाना गाने की हिम्मत अभी भी उनमें नहीं थी। बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ के टेस्ट में वो कई बार फेल हुए हैं, एक बार और ये टेस्ट देकर देखते हैं। और कुछ दिनों के रेस्ट के बाद उन पांचों ने एक बार फिर एक साथ कमबैक करने का सोचा और उन्होंने एक और गाना रिलीज किया। ये गाना सुपर हिट हो गया और रातों रात उनकी लाइफ बदलने लगी। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने 2 और गाने रिलीज किए, वो भी सुपर हिट साबित हुआ और अचानक ही वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनका बहुत नाम हो गया। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और जो उनका सपना था वो इतनी मेहनत, इतने फेलियर्स के बाद आखिरकार हासिल हो गया। आज भी जब लोग उनसे उनके उस टाइम के बारे में पूछते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहते हैं लाइफ कभी कभी बहुत बुरा समय दिखाती है। आप जितनी ताकत से खड़े होते हो वो उतनी ही बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर डालते जाती है, पर जो जितनी मुसीबतों को पार करता जाता है वो उतना ही बड़ा और ताकतवर बनता जाता है। सो दोस्तों, मैं अगर आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपने वो स्नेक एंड लैडर, हाँ वही सांप सीढ़ी वाला गेम तो खेला ही होगा। हमारी लाइफ भी कुछ उसी तरह है। कई बार हमें सक्सेस के रूप में सीढ़ियां मिलती हैं और फेलियर्स के रूप में सांप। तो क्या एक बार हम सांप की वजह से नीचे आ जाते हैं तो खेलना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर वैसे ही हमारे लाइफ में फेलियर्स मिलने की वजह से कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमारा ध्यान हमारे गोल पर होना चाहिए जब तक हम वहां ना पहुंच जाए, चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम या फेलियर क्यों ना मिले। ऑलवेज कीप इन माइंड, डिफिकल्टी कम्स नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट बट टू इंस्ट्रक्ट। मतलब मुसीबतें और हार आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सिखाने के लिए आती है। सो दोस्तों, इन मुसीबतों से लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऑल द बेस्ट।